आज हम लोग मुहावरे पढ़ेंगे कि मुहावरे आखिर होते क्या है। अक्सर क्या होता है कि मुहावरे हमने ये लिख दिया, सेंटेंस बना दिया, पूरा पूरा हो गया। ऐसा नहीं, उसके मीनिंग को समझना चाहिए। मुहावरे के जो अर्थ हैं, जो भी मुहावरे के शब्द होते हैं, उसके अंदर से अर्थ निकलता है। बिल्कुल ध्यान देंगे तो सामने से उसका अर्थ आता हुआ दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे अंग अंग मुस्कुराना, तो एक एक अंग मुस्कुरा रहा है, यानी क्या हो जाएगा मीनिंग? बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ, बहुत ज़्यादा खुश होना। एक एक अंग मुस्कुरा रहा ना, अंग अंग मुस्कुरा रहा, तो बहुत ही ज़्यादा खुश होना। अब जब मीनिंग आपको क्लियर हो गया, तो आप जब सेंटेंस बनाओगे तो सेंटेंस बिल्कुल सही बनेगा। समझ में आया? सेंटेंस तो जब मीनिंग समझ में आता है तभी सही बन पाता है। अगर मीनिंग आपका क्लियर नहीं है तो आप ऐसे ही डाल देते हो, उसमें वो चीज़ नहीं आती है जो होना चाहिए। और तो जैसे आपका क्या बनेगा कि आपका कहीं, जैसे गेम में आपकी जो इच्छा क्या है, क्रिकेट खेलने की, तो आपका सिलेक्शन हो गया। और सिलेक्शन हुआ तो क्या, आपका अंग अंग मुस्कुराने लगा। समझ में आया? तो ऐसे आपको लिखना चाहिए। एक और एग्जाम्पल, कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आप देखिएगा। आटे में नमक, आटे में नमक क्या होता है? यानी बहुत कम नमक। आटा क्या है, ज़्यादा है, और नमक क्या है, बहुत कम मात्रा। देखा ना, आटे में नमक, आटा है ज़्यादा है और नमक की मात्रा क्या, कम। तो क्या मीनिंग हो जाएगा? बहुत कम। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे तो शायद क्लियर हो जाएगा। आप मुहावरा पढ़ो, और मुहावरे जो होते हैं सामने देखते हैं। एंड लोकोक्ति के मीनिंग क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर होते हैं। जब इस चीज़ को आप समझ जाओगे तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सपोज आपने दिया है मीनिंग, आप इसमें सेंटेंस आपने बनाया, तो जितनी आपने लागत लगाई, तो लागत जो लगाई उसके अनुसार फ़ायदा हुआ। यानी जो हमने किया वो आटे के नमक के जैसा था, वो उतना ही लाभ कमाए जितना कि आटे में नमक का। यानी बहुत ज़्यादा लाभ नहीं कमाया, कम ही लाभ कमाया। तो जैसे एक अ से हो गया अंग अंग, फिर आ से हो गया। अब ई से देखिए, ई से क्या हो जाएगा? इधर उधर की हाँकना। देख रहे, इधर यानी इधर, और उधर की हाँकना, यानी कोई सही बात नहीं है, यानी झूठी बात है। जब सच्चाई होगी तो सामने देखेगा, जब सच्चाई होगी तो सामने देखेगा, और जब झूठ होगा तो क्या होगा? आए बाएं देखेगा। तो क्या हो जाएगा उसका मीनिंग? व्यर्थ की बातें करना, यानी कि जिसका कोई भी मोल नहीं है, बेकार का। इधर उधर यानी कोई डिसबैलेंस है, कोई प्रॉपर उसमें चीज़ें दिख नहीं रही हैं, उसका पेस अच्छा नहीं है, इसलिए इधर उधर की हंक रहा है। ये रमेश हमेशा इधर उधर की हंकता रहता है, उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता, इसीलिए उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। हाँ, एंड उल्टी गंगा बहाना, यानी क्या हुआ? सामने। नियम क्या है? आगे की ओर जाना। नियम क्या है? हमेशा आगे की ओर जाना। अगर आप जा रहे हो पीछे तो क्या होगा? नियम के विरुद्ध काम किया। सो सिंपल। यानी नियम क्या है? आगे की ओर जाना, और आपने काम क्या किया? नियम के विरुद्ध काम किया। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। जब आप मीनिंग, जब शब्दों को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसके मीनिंग क्लियर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो उल्टी गंगा बहाने का। उल्टी गंगा क्या है?
सपोज कोई जो हमसे बड़ा है, मान लीजिए हमारा अधिकारी है, या हम अपने माता पिता को ही ले लें, तो राम अपने माता पिता पे उंगली उठाकर उल्टी गंगा बहाने का काम करता है। जो हमें सिखाया उसे हम सिखाने जाएंगे नहीं ना, तो वो चीज़ ध्यान देना है, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। कान कतरना, कान कतरना यानी कान कतरना, कट करना, छोटा छोटा मतलब पतला सा। कितना शातिर आदमी है वो। यानी कान कतरना का मीनिंग क्या हो जाएगा कि बहुत चालाकी से बहुत सारी बातें कह जाना, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, वो तो बड़े बड़ों का कान कतरता है। तो यानी कि बहुत अच्छे वे में इसका सेंटेंस नहीं लिया जाता है। क्या लिखोगे कि आपके अंदर जो भी दिमाग में आएगा लिखिएगा। कि जैसे छोटे बच्चे रहते हैं और बड़ों जैसी बातें करते हैं, तो लोग कहते हैं ना, अरे ये तो छटंकी बरकी है क्या, इतना छोटा है, बड़े बड़ों का कान कतरता है। क्लियर हो गया ना। तो कलेजे पर सांप तोड़ना, कलेजे पर सांप तोड़ रहा है, क्या हो जाएगा, ईर्ष्या से जन्मा। कलेजा सांप लौट रहा है उस पर, तो ऐसे ही आदमी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मोहन, जैसे आपके फ्रेंड को या कोई ऐसा जिसको कि आपका बहुत ही क्लोज हो और दोनों में मतलब बहुत कम डिफरेंसेस हो, नंबर के ही देख लो, या आप गेम में थोड़े से की वजह से पीछे हो गए, तो कुछ लोग ईर्ष्या करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये उसको पुरस्कार मिला, तो जिसका भी आप नाम लेना चाहो उसके कलेजे पर सांप। तो इसी तरह से होते हैं मुहावरे, बहुत भारी भरकम नहीं होते हैं, हल्के फुल्के होते हैं। आप मीनिंग जान लो तो क्लियर हो जाएगा, और मीनिंग समझना सबसे बड़ी बात है। जब मीनिंग समझ जाओगे और तब सेंटेंस बनाओगे तो सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। अगर मीनिंग नहीं जानते हैं तो सेंटेंस अपने अंदाज से बनाए, जैसे कहते हैं अंधेरे में तीर चलाना। अंधेरे में तीर चलाएंगे तो क्या हुआ, लगा तो लगा, नहीं लगा तो नहीं लगा। ये भी एक मुहावरा ही है, अंधेरे में तीर चलाना। सब्ज बाग दिखाना, सब्ज बाग यानी खूब हरी भरी बातें कर रहे हैं, सब्ज बाग यानी हरियाली तरह होता है। और दिखाना यानी बहुत क्या दिखा देना, झूठी लालच देना हो जाएगा, हो जाएगा। सब्ज बाग दिखाना, झूठी लालच देना, इतना सब कुछ दिखाया और था अंदर कुछ नहीं, केवल दिखावा ही था। और जैसे विदेश में नौकरी के लिए गए और यहाँ पे तो केवल सब्ज बाग दिखा रहा था, वहाँ पर जाने पे उसकी सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये आपके मुहावरे हैं, और मुहावरों से रिलेटेड इसी तरह से मुहावरे आपके मिलेंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा और इसको भी नोट कर लीजिएगा। मुझे नहीं लगता इसको अटैचमेंट फाइल में डालने की ज़रूरत है, आप नोट कर लेना इसको, प्लीज़ नोट ज़रूर करना, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सिचुएशन यू नो वेरी वेल। तो मे बी कि आपको जो चीज़ें पढ़ा दी जाएंगी तो पता नहीं दोबारा अभी समय जैसा आप देख रहे हो तो सामने से हो या ना हो बात, पढ़ाई जो पढ़ा दी गई है उसे दोबारा रिपीट करने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आप पहले से ही अलर्ट रहिए, जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं लिखवाई जा रही हैं उसे आप प्लीज़ ज़रूर नोट करो, और नोट करेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम आपका तो होना ही है, किसी न किसी तरह से तो होगा, तो ध्यान दीजिएगा।